चैप्टर का नाम क्या है? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक का मतलब क्या होता है? इसमें अगर आप निर्देशांक को संधि विच्छेद करेंगे यानी दो शब्दों में इसको तोड़ेंगे तो एक वर्ड होता है निर्देश, ठीक है, एक वर्ड होता है निर्देश और एक वर्ड होता है इसमें अंक, ठीक है, यानी अंक का निर्देश करना, अंकों को निर्देश करना, ठीक है, यानी बताना, ठीक है। और ज्यामिति का मतलब क्या होता है? अगर शॉर्ट तरीके से देखा जाए तो ज्यामिति का मतलब होता है एक ग्राफ में, ठीक है, अच्छी तरह से जानते हैं हम लोग, ग्राफ में दो अक्ष होते हैं, एक एक्स अक्ष होता है और दूसरा वाई अक्ष होता है, ठीक है। हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि एक्स अक्ष क्या होता है? धरती के पैरेलल होता है, यानी समांतर होता है। ये अगर ज़मीन है, ठीक है, तो इसके समांतर वाली जो लाइन होगी वो एक्स अक्ष होगी, और इस धरती के जो हॉरिजॉन्टल है या वर्टिकल, ठीक है, यानी खड़ी जो लाइन है यानी लंबवत देखा जाए तो वह क्या है? धरती के जो लंबवत वह वाई अक्ष होता है, ठीक है। तो एक्स अक्ष और वाई अक्ष उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आता होगा। यदि इस तरह से एक्स और वाई अक्ष के द्वारा जो ग्राफ बनता है, ठीक है, ये जो ग्राफ बनता है, इस ग्राफ में यदि कोई पॉइंट है, यहाँ पर एक बिंदु है या फिर यहाँ पर एक बिंदु है, तो इस बिंदु को हम लोग अंकों द्वारा निर्देश करते हैं, ठीक है, किसी ग्राफ में। यही क्या कहलाता है? निर्देशांक ज्यामिति। उम्मीद करते हैं कि निर्देशांक ज्यामिति समझ में आ चुका होगा। अब इसमें हमको क्लास 10th का ये जो चैप्टर है इसमें आखिर पढ़ना क्या है? तो टाइप 1 में, ठीक है, टाइप 1 में जो पहला टॉपिक है वो है दूरी सूत्र, ठीक है। पहला एक्सरसाइज का ये दूरी सूत्र से आपका सारा एक्सरसाइज ये 7.1 है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो इसमें दूरी सूत्र के बारे में अगर देखा जाए तो दूरी सूत्र आखिर किसके बीच की दूरी निकाली जाएगी? तो जो ग्राफ में जो बिंदु है, ठीक है, यदि पहला बिंदु को हम लोग ए मान लेते हैं, दूसरे बिंदु को बी मान लेते हैं, इन दोनों बिंदुओं की जो बीच की दूरी होगी उसी की बीच की दूरी हमको निकालना है, वो भी एक ज्यामिति के द्वारा, यानी एक ज्यामिति चैप्टर के द्वारा, ठीक है। दूरी तो हम लोग स्केल से भी नाप के निकाल सकते हैं, लेकिन हमको ज्यामिति के द्वारा निकालना है। कैसे निकालेंगे? हम लोग जानते हैं अच्छी तरह से, यदि ये ग्राफ में ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि इस पॉइंट का कहीं ना कहीं एक्स वाला लाइन में कुछ मान होगा। ये जो एक्स वाला लाइन ये दिख रहा है, ये वाला, इस लाइन में इस पॉइंट का कुछ मान होगा यहाँ पर, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर ये हो गया 1, इधर 2, 3, ठीक है, ये 3 यहाँ पर लाइन है। उसी तरह यहाँ वाई का कुछ मान होगा 1, 2, 3, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? ए का मान क्या हो जाएगा? ये वाई में 3 और एक्स में 1। तो यहाँ पर सबसे पहले एक्स का मान लिखा जाता है, यानी एक्स का 1 यहाँ पर लिखना होगा, और उसके बाद कॉमा देके जो वाई का मान लिखा जाता है यानी 3। यानी इस बिंदु ए का निर्देशांक क्या हो गया? 1,3, ठीक है। इसी तरह बी का निर्देशांक होगा, एक्स का मान कितना यहाँ पर? सबसे पहले एक्स का मान देखते हैं, तो यहाँ 3 है, ठीक है, ये 2 के सीधा में, यहाँ देखिए ये पॉइंट जो है वो 2 के सीधा में, तो हम यहाँ पर 2 लिख सकते हैं। और उसके बाद वाई का मान क्या है? तो वाई का मान देखिए यहाँ पर ये नीचे में है, तो यहाँ नीचे माइनस होता है वाई का मान, तो -1, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ हो जाएगा -2, ठीक है, -2 हो जाएगा, तो ये -2 के सीधा में, यानी वाई का मान -2 है। इस तरह से बिंदु ए और बिंदु बी का निर्देशांक मिल गया। अब इस निर्देशांक के द्वारा हमको दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करने का तरीका देखिए, यहाँ पर हम क्या बोले अभी कुछ देर पहले कि किसी भी ग्राफ में बिंदु का निर्देशांक को हम लोग पहला वाला जो रहता है वो x लेते हैं और दूसरा वाला y, ठीक है। तो यदि हम इसमें भी देखें तो ये भी एक बिंदु है और इसमें भी तो हम लोग x और y ले सकते हैं, परंतु यहाँ पर एक दिक्कत है कि दोनों x थोड़ी ना हो सकता है और दोनों y। तो इसको डिफरेंट बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे? इसको x1 लिखते हैं और इसको y1 बिंदु ए के लिए, और इसको बिंदु बी के लिए x2 और y2, ठीक है। तो इस प्रकार से एक फार्मूला उभर कर आता है, उस फार्मूले का नाम ही है दूरी सूत्र, ठीक है। एनसीईआरटी बुक में है दूरी सूत्र, ठीक है। अब दूरी जो सूत्र है वह कैसा होता है, किस प्रकार होता है वो देखिए। वह होता है अंडर रूट, ठीक है, यानी रूट के अंडर क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस, ठीक है, y1 का होल स्क्वायर। समझ में आया? या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में है, कोई गलत नहीं होगा। यदि कोई शिक्षक ऐसे भी बताते हैं कि x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर, ठीक है, या y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ये भी सही है और ये भी सही है। जो भी आपको सुविधा होता है याद करने में आप उसको लिख सकते हो। तो इस फार्मूला के आधार पर हम लोग सबसे जो पहला टाइप 1 का क्वेश्चन है इस चैप्टर में, ठीक है, और ये पहले एक्सरसाइज का भी पहला क्वेश्चन है, वह है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात करनी है, ठीक है, यानी दूरी सूत्र हमको लगाना है और दूरी ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? आपको हल लिखना होगा। हल लिखने के बाद यहाँ पर देखिए जो नंबर 1 क्वेश्चन है, इसमें अगर देखा जाए तो इसको हम पहले मान लेंगे, ठीक है,
माना कि इसको ए बिंदु मान लेंगे पहले वाले को, यानी ए निर्देशांक कितना है 2 और 3। उसके बाद बी वाले को मान लेंगे, दूसरे वाले को बी मान लेंगे, तो बी क्या है आपका 4 और 1। अब हम लोग जानते हैं कि जो पहला वाला होता है निर्देशांक वह होता है उसमें x1 होता है कुछ, यानी x1 यहाँ 2 है, और y1 भी होता है उसमें से, यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, यानी पहले वाले बिंदु में x1 क्या हो जाएगा x, और y1 जो इसका y का मान होता है। उसी तरह हम लोग दूसरे वाले निर्देशांक में हम लोग x2 निकालेंगे, x2 4 है और y2 1 है। इस आधार पर हम लोग क्या करेंगे, अब हम दूरी सूत्र निकालेंगे। तो जानते हैं अच्छी तरह से दूरी किन के बीच में निकालनी है, तो a से लेकर b तक की बीच की दूरी, तो a b बराबर लिख सकते हैं क्या, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब इस फॉर्मूले में क्या करना है, मान को रख देना है। x2 का मान कितना, x2 का मान 4 है, 4 लिखेंगे, माइनस x1 का मान 1, x1 का मान देखिए यहाँ पर क्या 2 है। ठीक है, गलती हो गया, ये 2 होगा। x2 का मान यहाँ 4 है, फिर बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना। x1 का मान यहाँ पर ये देखिए 2 है तो हम यहाँ 2 लिख दिए, उसके बाद उसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर कर देना है, प्लस y2 का मान 1 है, ये दिख रहा है 1, तो हम यहाँ पर 1 लिख देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना। y1 का मान है आपका 3, तो हम यहाँ लिख देंगे 3, अब इसका होल स्क्वायर। ठीक है, ये अंडर रूट में है। उसके बाद अगला स्टेप में देखिए यहाँ ध्यान से, 4 और माइनस 2, यानी ये घटेगा, 4 में 2 घटेगा तो बचेगा 2 और इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए ये 3 और 1 है, यानी ये प्लस में ये माइनस में नहीं घटेगा, तो 3 में 1 घटेगा 2 बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा क्योंकि जो घटा है जो संख्या वह संख्या माइनस में थी। इसके बाद देखिए कैसे बनेगा, यहाँ पर फिर से बराबर लिखेंगे, बराबर लिखने के बाद अंडर रूट में क्या बचेगा, 2 का स्क्वायर, यहाँ देखिए ये 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 लिख देना, फिर प्लस हो जाएगा। अब ये -2 का स्क्वायर, यानी -2 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 4, यानी 2 दूनी 4 होता है, ये प्लस में हो जाएगा, क्यों, क्योंकि माइनस गुने माइनस प्लस ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसको लिखेंगे, अंदर में इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 4 8। ठीक है, अब यहाँ ये नहीं कि आंसर आ गया, अभी बाकी है आगे भी। हम लोग 8 को क्या कर सकते हैं, इसको तोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर में 2 गुने 2, यानी 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, ऐसा तोड़ने के लिए उम्मीद करते हैं कि आपको आता होगा कैसे, इसका एलसीएम ले लेना है। ठीक है, और उसको मल्टीप्लाई के रूप में लिख देना है, वही टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 का जोड़ा है और ये 2 दूनी 4 होता है, यानी 4 पूरी तरह से वर्ग संख्या है, तो ये रूट के बाहर निकल कर 2 आ गया और अंदर में क्या बचेगा, सिर्फ 2। ठीक है, यानी 2√2, यही मेरा फाइनल आंसर है। अब इसका देखिए यूनिट नहीं है तो लिख देंगे आंसर में मात्रक। ठीक है, तो इस प्रकार से ये इस तरह से हम लोग दूरी निकालते हैं। टाइप 1 का क्वेश्चन है दूरी सूत्र के द्वारा। इसी प्रकार आप दूसरा क्वेश्चन को अगर देखें ध्यान से, पहले इसको इरेज कर लेते हैं कुछ को, सेम इसी फॉर्मूला से हम लोग दूरी सूत्र भी निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे, किसी को डाउट एक जरा से भी नहीं रहेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। यहाँ भी हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वाले निर्देशांक को a मानेंगे, तो a बराबर क्या, a बराबर नहीं मतलब a पॉइंट क्या हो जाएगा, -5 और 7। इसी तरह से b निर्देशांक क्या हो जाएगा आपका, -1 और 3। ठीक है, अब इसमें x1 क्या है, x1 बराबर ये -5 और y1 बराबर 7। इसी तरह यहाँ पर x2 बराबर -1 और y2 बराबर 3। इस प्रकार से हम लोग x1 y1 और x2 y2 निकाल लेना। उसके बाद हम लोग दूरी निकालना है, कहाँ से कहाँ तक की दूरी, a से b तक की दूरी। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें सारा मान को रख देना है। x2 का मान देखिए यहाँ पर -1 है तो -1 लिख देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस लिख देना। x1 का मान देखिए -5 है तो हम यहाँ पर -5 लिख देंगे ब्रैकेट में, ताकि गलती नहीं होगी। उसके बाद बड़ा वाला ब्रैकेट दे देना है क्योंकि इसका होल स्क्वायर है, फिर प्लस y2 का मान कितना, y2 का मान 3 है तो 3 लिख देंगे, बीच में माइनस है तो माइनस, y1 का मान 7 है तो हम लोग यहाँ 7 लिख देंगे और इसका होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है, ब्रैकेट अच्छे तरीके से दीजिएगा क्योंकि माइनस प्लस में गलती होने का चांस इसमें बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ देखिए -1 है तो -1 इसको लिख देते हैं क्योंकि पहले हम बोर्ड मास का रूल कहता है ब्रैकेट को सोल्व कीजिए। तो यहाँ ब्रैकेट को सोल्व करेंगे अंदर वाले छोटे ब्रैकेट को, तो ये चिन्ह का गुना होगा, यानी माइनस गुने प्लस, ये दिख रहा है माइनस गुने माइनस, तो क्या हो जाएगा, यह प्लस में हो जाएगा और +5 हो जाएगा। अब ये स्मॉल ब्रैकेट लगेगा उसका स्क्वायर, फिर बीच में प्लस है तो प्लस 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व भी कर सकते हैं, हम अगले स्टेप में करेंगे। अब देखिए यहाँ पर ये माइनस में है, ये प्लस में, तो ये घटेगा, 5 में 1 जाएगा तो बचेगा 4, इसका स्क्वायर प्लस
3 है, ये प्लस में है, ये -7 में, यानी ये प्लस में, ये माइनस में, यानी घटेगा। 7 में 3 घटेगा तो बचेगा 4, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि बड़ी वाली संख्या जिससे घटी है वह माइनस में है, इसका स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, फिर से बराबर लिखना है। उसके बाद अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 4 का स्क्वायर 16, फिर प्लस। अब देखिए ये माइनस में है, यानी ये स्क्वायर है तो यानी डबल बार मल्टीप्लाई है, माइनस डबल बार अगर यदि गुना होता है तो वह प्लस हो जाता है, और डबल बार 4 गुना होगा तो 4 चौके 16। अब यहाँ क्या करेंगे, 16 और 16 32। ठीक है, अब इस 32 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 गुने 2 लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि 16 दूनी 32 ही होता है, और अच्छी तरह से जानते हैं 16 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, यानी यह रूट के बाहर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अंदर में क्या बचा, √2। ठीक है, यही मेरा फाइनल आंसर है, या फिर इसका यूनिट नहीं है तो हम लोग इसको लिख सकते हैं मात्रक में आंसर।